नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे द्वादशी की प्रेरणादायक कथा जो सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है। यह कहानी है साधारण ब्राह्मण राम भाई की, जिन्होंने अपने सच्चे हृदय से एकादशी व्रत रखा और द्वादशी को पारण किया और पूरे नगर में सुख शांति और समृद्धि लौटाई। तो चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, देवपुर नगर। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था देवपुर। यह नगर अपने भव्य मंदिरों, हरियाली और धर्मप्रिय लोगों के लिए प्रसिद्ध था। नगरवासियों का विश्वास था कि भगवान विष्णु की भक्ति से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हर तिथि, विशेष रूप से एकादशी को नगरवासी बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोग व्यस्त हो गए। कुछ लोग पूजा और व्रत भूलने लगे और केवल व्यापार, घर और सांसारिक कामों में लगे रहने लगे। नगर का वातावरण पहले जितना पवित्र और शांतिपूर्ण नहीं रहा। नगर के बीचों बीच एक प्राचीन विष्णु मंदिर था। यह मंदिर विशेष रूप से आश्विन मास की एकादशी के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस दिन मंदिर में सच्चे मन से की गई भक्ति से भगवान विष्णु की कृपा तुरंत होती है। लेकिन इस वर्ष जब एकादशी निकली, नगरवासियों में कुछ भ्रम और असमंजस फैल गया। कौन व्रत रखेगा? कौन पूजा करेगा? लोग सोच में पड़ गए। इसी बीच नगर में एक साधारण ब्राह्मण राम भाई रहते थे। वह निर्धन थे, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उनका विश्वास और भक्ति अटूट थी। राम भाई ने मन ही मन ठान लिया, मैं चाहे अकेला ही सही, लेकिन इस वर्ष एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से रखूंगा। अध्याय 2, एकादशी का दिन। आश्विन मास की एकादशी तिथि आई। पूरा नगर जानता था कि यह दिन विशेष है, लेकिन कई लोग व्यस्तताओं में मग्न थे। राम भाई, निर्धन और साधारण ब्राह्मण, फिर भी पूरे मन से व्रत करने का संकल्प कर चुके थे। उन्होंने घर की सफाई की, मंदिर की तैयारी की और केवल फल, हल्का पानी और ध्यान का सेवन किया। दिन भर उन्हें भूख, थकान और कभी कभी कमजोरी महसूस हुई, लेकिन उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति बनी रही। नगर के लोग उन्हें देखकर कहने लगे, इतनी तपस्या से क्या होगा? इतना त्याग क्यों कर रहे हो? राम भाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भक्त का फल केवल ईश्वर की कृपा से मिलता है, धन या सम्मान से नहीं। मैं केवल अपने भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। रात्रि जैसे जैसे निकली, राम भाई ने भजन और स्तुति करना जारी रखा। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंदिर और घर के आसपास शांति और पवित्रता का वातावरण फैल गया। रात के मध्य में राम भाई ने ध्यान लगाया। तभी उन्होंने अनुभव किया कि कोई दिव्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है। यह शक्ति उन्हें भगवान विष्णु के निकट आने का अनुभव करा रही थी। इस अध्याय से शिक्षा: व्रत और तपस्या कठिन हो सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति और निष्ठा हर चुनौती को पार कर देती है। एक साधारण व्यक्ति भी अपने सच्चे हृदय से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। अध्याय 3, व्रत की कठिनाइयाँ और भक्ति की परीक्षा। एकादशी का दिन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन राम भाई का व्रत और भक्ति का संकल्प अभी भी जारी था। दिन भर उन्होंने केवल फल और हल्का पानी लिया था। शरीर में थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा बनी हुई थी। रात के समय भूतपूर्व नगरवासियों में संदेह और डर की भावना फैल गई। कुछ लोग कहने लगे, यदि व्रत कठिन है तो इसे छोड़ देना चाहिए, भला क्या होगा? लेकिन राम भाई ने मन ही मन कहा, सच्ची भक्ति कभी अधूरी नहीं रह सकती। कठिनाइयां आएंगी, पर मैं अपने प्रभु की कृपा के लिए धैर्य रखूंगा। रात्रि में उन्हें स्वप्न जैसा अनुभव हुआ।
भगवान विष्णु ने उन्हें विभिन्न परीक्षाओं से गुजारा। एक, भूख और थकान के बावजूद व्रत रखना। 2, नगरवासियों की उपेक्षा और हंसी सहना। 3, अपने परिवार की मदद करना जबकि उनका समय और शक्ति सीमित थी। राम भाई ने हर परीक्षा धैर्य और भक्ति से पूरी की। उसकी निष्ठा और समर्पण देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। रात्रि के अंतिम समय में राम भाई ने ध्यान और भजन करते हुए अनुभव किया कि भगवान उनके सामने प्रकट होने वाले हैं। उनकी भक्ति अब दिव्य दृष्टि और आशीर्वाद पाने के योग्य थी। इस अध्याय से शिक्षा। भक्ति में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्चा श्रद्धावान व्यक्ति हर परीक्षा में सफल होता है। व्रत केवल नियम या परंपरा नहीं, बल्कि हृदय की निष्ठा और धैर्य का प्रतीक है। अध्याय 4, दिव्य दर्शन और भगवान का आशीर्वाद। रात्रि के मध्य में राम भाई ने अपने हृदय को पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन कर लिया। तभी अचानक उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान का स्वरूप तेजोमयी और शांति से भरा हुआ था। राम भाई अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सके और भक्ति भाव से चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम भाई, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर करूंगा और तुम्हारे घर व नगर में सुख समृद्धि लाऊंगा। राम भाई का हृदय उल्लास और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरी तपस्या सफल हुई। मैं आपका हमेशा सेवक रहूंगा। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, एकादशी का व्रत भक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसका पूर्ण फल द्वादशी को प्राप्त होता है। द्वादशी पर पारण करना न भूलना, ताकि तुम्हारे व्रत का फल स्थायी और संपूर्ण हो। तत्पश्चात राम भाई ने अपने परिवार और नगरवासियों को यह दिव्य अनुभव बताया। सभी ने देखा कि सच्ची भक्ति और व्रत का फल तुरंत प्रकट हो सकता है। इस अध्याय से शिक्षा। भगवान हमेशा सच्चे हृदय और निष्ठा वाले भक्त की पुकार सुनते हैं। एकादशी व्रत के दौरान तपस्या और भक्ति से ईश्वर की कृपा और दर्शन प्राप्त होते हैं। कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अध्याय 5, संकट का अंत और नगर में समृद्धि। भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन और राम भाई की सच्ची भक्ति के बाद नगर में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। आसमान साफ हो गया और तूफान और काले बादल छंट गए। खेत हरे भरे और फसलें लहलहा उठीं। बीमार लोग ठीक होने लगे, बच्चों का रोना बंद हुआ। नगर में शांति और सुख का वातावरण फैल गया। राम भाई के घर में भी सुख समृद्धि लौट आई। उनके परिवार के जीवन में खुशहाली आई और नगरवासी समझ गए कि सच्ची भक्ति से ही संकट दूर होता है। नगर के राजा ने राम भाई की भक्ति देखकर घोषणा की, अब से हर वर्ष एकादशी व्रत और द्वादशी पारण पूरे नगर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। सभी लोग इस दिन केवल पूजा ही नहीं करेंगे, बल्कि सच्ची भक्ति और समाज कल्याण के लिए भी एकजुट होंगे। इस प्रकार राम भाई की भक्ति और भगवान की कृपा से नगर में समृद्धि, शांति और एकता लौट आई। इस अध्याय से शिक्षा। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। एक साधारण व्यक्ति की भक्ति पूरे समाज के लिए प्रेरणा और कल्याण का कारण बन सकती है। अध्याय 6, द्वादशी का महत्व और पारण। एकादशी व्रत के पूरे होने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि आई। यह दिन विशेष है क्योंकि एकादशी व्रत का फल इसी दिन प्राप्त होता है। राम भाई ने सुबह उठकर घर और मंदिर की सफाई की। उन्होंने दीप जलाए, लाल फूल, फल और प्रसाद अर्पित किए। फिर उन्होंने व्रत का पारण किया, हल्का भोजन ग्रहण किया, जिसमें अनाज, दाल और फल शामिल थे। भगवान विष्णु ने दिव्य दर्शन देकर कहा, हे राम भाई,
तुम्हारी भक्ति और व्रत ने मुझे प्रसन्न किया। अब तुम द्वादशी पर पारण कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा व्रत पूर्ण फल देगा। इस फल से न केवल तुम्हारा जीवन सुखी होगा, बल्कि नगर में भी समृद्धि बनी रहेगी। नगरवासियों ने भी देखा कि राम भाई का पारण सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। वे समझ गए कि एकादशी व्रत केवल नियम और परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का माध्यम है। इस दिन से नगरवासियों ने निश्चय किया कि वे हर वर्ष एकादशी व्रत रखेंगे और द्वादशी पर पारण करेंगे, ताकि पूरे नगर में भगवान की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। इस अध्याय से शिक्षा: एकादशी व्रत का पूर्ण फल द्वादशी को पारण करने पर मिलता है। व्रत केवल भौतिक नियम नहीं, बल्कि हृदय की निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। सच्ची भक्ति और व्रत से समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सुख और समृद्धि आती है। अध्याय 7: नगरवासियों की प्रेरणा और एकता। राम भाई के सच्चे हृदय और भक्ति से पूरा नगर प्रेरित हो गया। लोगों ने देखा कि एक साधारण व्यक्ति की भक्ति पूरे नगर के लिए सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। नगरवासियों ने निश्चय किया कि वे अब केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पूजा नहीं करेंगे, बल्कि समाज के कल्याण और एकता के लिए भी भक्ति करेंगे। हर वर्ष एकादशी व्रत और द्वादशी पारण अब नगर में सामूहिक रूप से मनाया जाने लगा। लोग एक साथ मंदिर में पूजा करते, भजन और स्तुति से पूरे नगर में पवित्रता और ऊर्जा फैलती। गरीब और अमीर, वृद्ध और युवा सभी मिलकर व्रत और भक्ति में भाग लेते। इस प्रकार सच्ची भक्ति और सामूहिक पूजा ने नगरवासियों में एकता और प्रेम की भावना को मजबूत किया। नगर में अब न केवल धार्मिक आस्था, बल्कि सामाजिक सहयोग और भाईचारा भी बढ़ गया। इस अध्याय से शिक्षा: भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सामूहिक भक्ति और समाज कल्याण का माध्यम बन सकती है। एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति पूरे समाज को प्रेरणा और एकता की ओर ले जा सकती है। अध्याय 8: नगर में स्थायी समृद्धि और खुशहाली। एकादशी व्रत और द्वादशी पारण की परंपरा से नगर में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। खेत हरे भरे और फसलें लहलहा उठीं। व्यापारी लाभ में रहने लगे और बाजार में जीवंतता आई। घरों में सुख, शांति और प्रेम बढ़ा। नगरवासियों के हृदय में आपसी सहयोग और भाईचारा बढ़ा। राम भाई की भक्ति ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और व्रत का फल केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। राजा ने घोषणा की, अब से हर वर्ष एकादशी व्रत और द्वादशी पारण नगर में सभी के लिए सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि सामूहिक भक्ति, एकता और समाज कल्याण का प्रतीक होगा। नगरवासियों ने इस परंपरा को अपनाया और आने वाले वर्षों तक नगर में स्थायी समृद्धि और खुशहाली बनी रही। इस अध्याय से शिक्षा: भक्ति और व्रत से केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि समाज और नगर भी समृद्ध और खुशहाल बन सकता है। सच्ची श्रद्धा और सामूहिक भक्ति से सकारात्मक बदलाव स्थायी रूप से आता है। अध्याय 9: साधारण व्यक्ति की भक्ति का सम्मान। नगरवासियों ने देखा कि राम भाई जैसी साधारण व्यक्ति की भक्ति ने पूरे नगर में सुख, शांति और समृद्धि ला दी। राजा और मंत्रीगण ने निर्णय लिया कि राम भाई का विशेष सम्मान किया जाए। राजा ने सभा में घोषणा की, राम भाई की भक्ति और निष्ठा से हमारे नगर को भगवान विष्णु की कृपा मिली। उनकी भक्ति सभी के लिए प्रेरणा है। आज से वे नगर के आदर्श भक्त माने जाएंगे। नगरवासी भी राम भाई के पास आए और उन्हें फूल, दीप और प्रसाद अर्पित करके सम्मानित किया। राम भाई ने सभी को विनम्रता से कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। मैं केवल उनका माध्यम हूँ। इस दिन से नगर में यह संदेश फैल गया कि भक्ति, श्रद्धा और सच्चाई का मूल्य धन या पद से कहीं अधिक है।
साधारण व्यक्ति भी अपनी निष्ठा और भक्ति से पूरे समाज के लिए प्रेरणा और कल्याण का कारण बन सकता है। इस अध्याय से शिक्षा। सच्ची भक्ति और निष्ठा का मूल्य सबसे बड़ा है। साधारण व्यक्ति भी अपने प्रयास और श्रद्धा से समाज और नगर में परिवर्तन ला सकता है। ईश्वर का आशीर्वाद सभी भक्तों के लिए समान है, केवल सच्चाई और भक्ति आवश्यक है। अध्याय 10 एकादशी द्वादशी का महत्व और परंपरा का संदेश। राम भाई की भक्ति और नगरवासियों की श्रद्धा ने यह साबित किया कि एकादशी और द्वादशी केवल धार्मिक दिन नहीं हैं, बल्कि यह दिन भक्ति, श्रद्धा और समाज कल्याण का प्रतीक हैं। नगर में अब हर वर्ष लोग एकादशी व्रत रखते हैं, अगले दिन द्वादशी पर पारण करते हैं और पूजा, भजन एवं स्तुति के माध्यम से सच्ची भक्ति प्रदर्शित करते हैं। कथा से यह संदेश मिलता है कि एक व्रत केवल नियम और परंपरा नहीं है, बल्कि हृदय की निष्ठा और भक्ति का माध्यम है। दो कठिनाइयों के बावजूद सच्चे भक्त की भक्ति हमेशा फल देती है। 3 एक साधारण व्यक्ति की भक्ति पूरे समाज के लिए प्रेरणा और कल्याण का कारण बन सकती है। 4 भक्ति, श्रद्धा और सामूहिक पूजा से नगर में शांति, समृद्धि और एकता बनी रहती है। इस प्रकार एकादशी और द्वादशी की परंपरा ने न केवल राम भाई और उनके परिवार को बल्कि पूरे नगर को सकारात्मक बदलाव और ईश्वर की कृपा दी। इस अध्याय से शिक्षा। सच्ची भक्ति से संकट दूर होता है। व्रत और पारण का महत्व केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण से जुड़ा है। श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक पूजा से समाज में स्थायी शांति, एकता और समृद्धि आती है। अध्याय 11 कथा का समापन और प्रेरणादायक संदेश। राम भाई की सच्ची भक्ति, कठिनाइयों के बावजूद पालन किया गया एकादशी व्रत और द्वादशी पारण ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर की कृपा हमेशा मिलती है। कठिनाइयां और विपत्तियां केवल भक्ति और धैर्य से ही पार की जा सकती हैं। एक साधारण व्यक्ति की भक्ति पूरे समाज के लिए प्रेरणा और कल्याण का स्रोत बन सकती है। एकादशी द्वादशी की परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में एकता, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम है। नगरवासियों ने राम भाई से यह सीखा कि धन, शक्ति या पद से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और निष्ठा से की गई भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि भक्ति में नियमितता और श्रद्धा अनिवार्य है। एकादशी व्रत और द्वादशी पारण का पालन करने से व्यक्तिगत जीवन और समाज दोनों में कल्याण होता है। ईश्वर हमेशा सच्चे और निष्ठावान भक्त की मदद करते हैं, चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इस प्रकार एक साधारण ब्राह्मण की भक्ति ने पूरे नगर को खुशहाली, शांति और समृद्धि दी, और यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि भक्ति, श्रद्धा और सच्चाई की शक्ति अनंत है। कथा का सार। एकादशी द्वादशी केवल व्रत और पारण के दिन नहीं हैं। यह दिन सच्ची भक्ति, समाज कल्याण और ईश्वर की कृपा का प्रतीक हैं। हर व्यक्ति, चाहे साधारण हो या विशेष, अपनी निष्ठा और भक्ति से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।